अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी एंड ग्रामर से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से। सबसे पहले समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। देखो ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता पास्ट में, या मीन्स कि हम एक कंडीशन अपने आप को दे रहे होते हैं या किसी को दे रहे होते हैं कि ये कंडीशन है, अगर ऐसा कर लेते तो ये जो रिज़ल्ट है ये ऐसा ना निकलता, चाहे हम फ्यूचर की बात करें चाहे हम प्रेजेंट की बात करें। सो बेसिकली हम रिज़ल्ट की प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि अगर प्रेजेंट में हम ऐसा कर लेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, शोइंग दैट वन थिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर, यानी कि हम कोई ऐसा काम अभी करेंगे जो कि फ्यूचर में फ़ायदा देगा, तो यानी कि फ्यूचर जो है वो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सोच रखना, ऐसे जुमले इस्तेमाल करना जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हों, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये हमारे पास 4 तरह के होते हैं, मीन्स इसकी 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चारों को बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। और मेन पॉइंट कि आपको हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस इफ़ से शुरू होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये अगर पे डिपेंड करते। ठीक है, कि हम यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा होता तो आगे ऐसा हो जाता। ठीक है, यानी कि हम इफ़ से हमेशा शुरू करेंगे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है ख़याली सोच इख्तियार करना। ठीक है, ख़याल में ही हम सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लेता, तो मैं वो कर लेता। मीन्स कि हम ख़याली प्लाव बना रहे हैं, ख़याली सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास ये होता या अगर मैं ऐसा कर लेती तो आगे मैं ये कर पाती, ये होता। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरो कंडीशनल। ये वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस ज़ीरो कंडीशनल में आएंगे जिसमें हमें फैक्ट्स बताए गए हों, जिसमें जनरल ट्रूथ्स या फिर फैक्ट्स का जिक्र किया गया, यानी हकीकत पे मबनी जो सेंटेंसेस हैं वो हमें किस में मिलेंगे? ज़ीरो कंडीशनल में। सेंटेंस पढ़ लो: इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, यानी कि जब वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं टेम्परेचर पे तभी वो बॉयल होता है। अब इसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, 90-80 पे नहीं ला सकता। ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वाटर जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है। आपको इतना टेम्परेचर देना होगा तब जाके वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो ये एक हकीकत है, लेकिन इफ़ से शुरू हो रहा है और एक हकीकत पे मबनी जुमला है, इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? हम इसे डालेंगे बेटा ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल में कौन से जुमले आएंगे? यहाँ लिखा है फॉर पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि वो बातें जो पॉसिबल हो सबसे पहले, और इन द फ्यूचर विद रियलिस्टिक चांस। ठीक है, यानी उनके चांसेस हों, ऐसी बातें जो हो सकती हों, जो इस दुनिया में पॉसिबल हैं आपके लिए, वो जुमले आएंगे आपके फर्स्ट कंडीशनल में। और वो प्रेजेंट और फ्यूचर बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। शी स्टडीज़ हार्ड जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर ये अभी अच्छा पढ़ लेगी देन शी विल पास द एग्ज़ाम। विल पास बता रहा है कि वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रही है कि अगर आज मैं अच्छा पढ़ लूँगी, अगर आज ये लड़की अच्छा पढ़ेगी, मेहनत करेगी, तो वो कल को अपने इम्तिहान में पास हो जाएगी। तो ये एक प्रिडिक्शन हो गई जो कि प्रेजेंट में अगर कोई काम करोगे तो फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिलेगा। ये आ जाता है फर्स्ट कंडीशन में। और देखें, पढ़ने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये एक ऐसा इवेंट है जो पॉसिबल है। सेकंड कंडीशनल में आ जाएं ये हाइपोथेटिकल या अनलाइकली इवेंट से, या नॉन पॉसिबल कह लें, यानी ये वो बातें होंगी, वो जुमले होंगे जो आप ऐसे जुमले निकाल रहे होंगे कि जो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी नहीं होगी, और हाइपोथेटिकल भी होंगे। ठीक है, ख़याली आप प्लाव बना रहे हैं कि मेरे पास अगर इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं होता हर इंसान के लिए। इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं करोड़पति होता, मैं अरबपति बन जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? बड़ा सा घर बना लूँगी, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। इस तरह के जुमले निकालना, इस तरह के जुमले कहीं भी आपको लिखे हुए नजर आएंगे, आप उनको कौन से ऑर्डर में डालेंगे? सेकंड ऑर्डर में डालेंगे, क्योंकि ये वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो इफ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि आप ख्याली में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, या मेरे पास इतना कुछ आ जाए तो मैं ये कर लूँगा। तो ये जो है वो जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि पॉसिबिलिटी नहीं रखती, ज़्यादातर इनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क क्या पहचानना है आपने? देखो, फर्स्ट वाले को अगर देखो तो वो है कि अगर वो स्टडी हार्ड करेगी, मीन्स कि अगर वो अच्छी मेहनत करके अपनी पढ़ाई करेगी तो वो पास हो जाएगी। और ये आपको पता है, ये तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होता है, जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही पास होते हैं।
अब हमारे पास थर्ड कंडीशनल आ जाता है फॉर हाइपोथेटिकल इवेंट्स इन द पास्ट। अब देखो फर्स्ट को और थर्ड को मिक्स नहीं करना है। सेकंड का तो आपको पता चल ही गया है कि जो आपने पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की ना हो वो आपका सेकंड हो जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हो फर्स्ट और थर्ड में। थर्ड में जो है ना वो पास्ट की बात हो रही है, इफ़ दे हैड अराइव। अब हैड अराइव जो है वो एक जो अगर आप जो कंडीशन भी दे रहे हो वो भी पास्ट की है कि अगर मैं पहले निकल जाता, दे वुड, इफ़ दे हैड अराइव अर्लियर, अगर वो पहले निकल चुके होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ लेते। ठीक है, तो ये पास्ट की बातें हो रही हैं कि पास्ट में अगर ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा होता। अब देखिए एक्सरसाइज बता रही है कि आइडेंटिफाई करना है आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, आप लोग को समझाती हूँ पहले। देखो यहाँ पे पहले जो है इफ़ द वेदर रिमेन सनी दिस वीकेंड वी गो। अब देखो यहाँ पे है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि और ये वो बात है जो कि पॉसिबल भी है। इसकी पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि ये ख़याली चीज़ है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि अगर वेदर जो है वो यहाँ इस वीकेंड भी सनी रहेगा तो हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। फिर आपके पास आ जाता है इफ़। लास्ट वाला देखो सेकंड कंडीशन क्यों किया मैंने, क्योंकि इफ़ वी आर चिल्ड्रन। अब ये बात हो रही है कि अगर बचपना मेरे में होता या अगर मैं बच्चा ही होता, तो एक जवान और एक अडल्ट आदमी अगर ये चाहे कि मैं दोबारा से छोटा हो जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे सेकंड कंडीशन की कैटेगरी में डालेंगे। एक्सरसाइज 2 जो है वो भी इसी तरह से आपने टाइप्स बतानी है। मैंने इन सेंटेंसेस को सॉल्व किया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्यों ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है।